Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring few more questions, maybe the last installment on labor variances. But before we start the class today, शेरो शायरी का एक छोटी सी शेरो शायरी का दिल कर रहा है. अच्छा लगा कहीं पढ़ा तो मैंने कहा चलो हम भी आपके साथ शेरो शायरी कर लेते हैं. क्या लिखा है जी? देखो किसी ने बड़ा सही लिखा है. ओ छुप गया. You are the reason I breathe. So deep. लोग ऐसे कितना सोच लेते हैं यार, समझ ही नहीं आती. हम तो अपना अकाउंटिंग और कॉस्टिंग ही करते रह जाते हैं ना. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी. हम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास with the labor variances. Two more questions, and these two questions are the one which came in your BCom examination. One came in 2007 I believe, and the other came in 2010. Now आज इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके साथ कुछ सिंपल क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने का तरीका भी सिखाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 23. और आपको पता है व्हेन वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर लाइक स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, आई फर्स्ट ट्राई राइटिंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. Now, the standard labor cost of producing 40 units, and we are expecting that we'll produce a standard output of 40 units of a product is 30 hours by skilled worker at a rate of rupees 60 per hour. So skilled labor 60 per hour will be using 30 hours, and for unskilled laborers will be using 90 hours at the rate of 20 per hour. All right. Then the question says 40 units of the productions were produced. Of the production की जगह बेटा यहाँ product होना चाहिए. टाइपिस्ट गलती कर देते हैं कई बार. It means standard output भी 40 सोची हमने, actual output भी 40 है. तो before I go further, can I say this is my ST as well as ST hash. Actually, we used 20 hours at the rate 55 per hour. 20 hours at the rate 55 per hour. And 130 hours at the rate 24 per hour. $120 and $150. Now question says you are required to calculate variances, and due to machine hour breakdown 9 hours each were lost. It means this is my actual time paid and my actual hour worked will be 11. 20 में से 9 चले गए, 130 में से 9 गए तो 120, 132. And we have to calculate all the variances. तो ठीक है बच्चा, सबसे पहले मैंने निकाला आपके साथ क्या, मैं बताता हूँ. ST हैश तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि actual output and standard output is same. When actual output and standard output is same, my ST will become ST hash. Now comes revised standard mix, actual mix. और सब बच्चों को पता है based on actual time worked upon standard mix into standard time. My actual mix is 132. My actual mix is 132 upon standard mix. Standard mix कितना है? 120 into standard time for skilled labor. Similarly for unskilled labor, 132 upon 120 into 90. So let me solve it. देखते हैं हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कितना आ गया. ये आ गया हमारा 33 and 99. 33 and 90. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं.
वहीं इस बार थोड़ा फॉर्मेट वाइज लिखेंगे, लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस फर्स्ट माइनस लास्ट, actual rate into actual time. My standard rate for skilled labor is, ध्यान से देखो कितना है, 60 into 30, 1800 minus actual rate 55 into 20 is 1100. So 700 favorable. Similarly, unskilled कितना है? 20 into 90, which is 1800 minus 24 into 130. 24 into 130 कितना आ गया बच्चों? 3120. 3120. सो ये आ गया हमारे पास 1320 एडवर्ड्स. तो हमारा टोटल बन गया 13 में से 7 का 6, 620 एडवर्ड्स. टोटल करते तो 4220 और इसका टोटल 3600. हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया. नाउ नेक्स्ट इज, और क्या निकालना है हमें? सारे निकालने हैं इस बार तो. लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला इज सेकंड लास्ट माइनस लास्ट, स्टैंडर्ड रेट इनटू. सर ये तो बड़ा टुच्चा क्वेश्चन था, ये क्यों उठाया? अभी बताता हूँ बेटा क्यों उठाया. एक तो फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाए और एक कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट भी यूज कर ले ताकि हमारा टाइम बच जाए. स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल टाइम पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम पेड. जो बच्चे स्मार्ट हैं वो जानते हैं स्टैंडर्ड रेट है 60 एंड 20 इनटू एक्चुअल टाइम पेड हमारे पास है 20 एंड 130. AR इंटू ATP का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस विल बी 100 फेवरेबल एंड दिस विल बी 1300 दूनी 2600 520 2600 एडवर्स. तो हमारा आंसर आ गया लेबर रेट वेरिएंस 420 एडवर्स. हमारा लेबर रेट वेरिएंस आ गया 420 एडवर्स. ऑलराइट गाइस, अब जरा आगे चलते हैं. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे कितने होते हैं पुत्र? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास दो होते हैं और वो दो कौन से होते हैं? एक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एफिशिएंसी और एक टोटल एफिशिएंसी. तो पहले लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं. एफिशिएंसी वेरिएंस होता है फर्स्ट माइनस द सेकंड लास्ट, यानी SR इंटू ST हैश माइनस SR इंटू ATW with respect to actual time worked is called labor efficiency variance. Now हमारा स्टैंडर्ड रेट था स्किल्ड और अनस्किल्ड का SR इंटू ST हैश, तो हम निकाल ही चुके हैं. S मतलब स्किल्ड और US मतलब अनस्किल्ड. SR इंटू ST हैश हमारे पास आया था 1800 ईच. और हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना था पुत्र? स्टैंडर्ड रेट था 60 एंड 20 और टाइम था, एक्चुअल टाइम वर्क था 11 एंड 121. 11 एंड 121 तो विच इज 660. तो ये आ गया हमारे पास 1140 फेवरेबल. और ये अगर हम सॉल्व करें तो कितना आया बच्चों? 1210 1210 2420. तो ये आ गया हमारे पास 620 एडवर्स. तो 11 में से 6 गए 5, 520 फेवरेबल. देन आ गया आपके पास टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. Total labor efficiency variance is the difference between first minus the second last. ST hash minus SR into ATP. 1800, 1800. और SR into ATP भी हम निकाल चुके थे, which was 1200 and 2600. 1200, 2600. 600 favorable, 800 एडवर्स, यानी 200
एडवर्स। हमारा टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। अब हमें चाहिए लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। तो गाइस हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लिया, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको पता है आपको दो तरह से चाहिए होता है। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें पुत्र, जो मुझे दिखाना जरूरी है, क्या लिखा है, अनएडजस्टेड। इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो अगर ये वर्ड नहीं होता तो मेरे को दोनों निकाल के दिखाने थे, बट इस क्वेश्चन में मुझे अब आपको बताना है टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज नथिंग बट another name for labor efficiency variance being unadjusted. Now अब हम चलते हैं आगे पुत्र, हमारा यहां तक हो गया। लेबर यील्ड वेरिएंस इज फर्स्ट माइनस सेकंड, SR into ST hash माइनस SR into RSM। हमारा ये तो 1800 ईच ही है। देखो टाइम बच जाता है बेटा पेपर में, और कुछ नहीं। एक बस आइडल वेरिएंस के वक्त में जरा आपके साथ बड़ा ही जबरदस्त शॉर्टकट मारने की कोशिश करूंगा। SR हमारा है 60 और 20, और RSM आया था 33 एंड 99। अगर आप याद करें हमारा RSM आया था 33 एंड 99। सो 180 adverse, 180 adverse. So your total becomes, your labor yield variance in total becomes 360 adverse. अब जरा एक शॉर्टकट सीखना बच्चों इसको निकालने के लिए। अगर पेपर में आप जल्दी में हो और टाइम की कमी है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, हमें पता है हमारे फॉर्मूला में एसआर कॉमन है। एसआर दोनों में, दोनों को ही एसआर से ही मल्टीप्लाई करना है, दोनों को एसआर से ही मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा नहीं इसमें वो शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो एक ही बात हो जाएगी, इसी को चलना है। लेबर मिक्स वेरिएंस एसआर इंटू आरएसएम माइनस एसआर इंटू ईटीडब्ल्यू। एसआर इंटू आरएसएम हम निकाल चुके हैं 1980 ईच, और SR इंटू ETW भी हम निकाल चुके हैं 660 एंड 2420। सो 19 में से 6 गए 13, 1320 फेवरेबल, और ये 2400 में से 2000 गए 420, 440 एडवर्स। सो 12 में से 4 गए 8, 8 में से 11 में से 4 गए 7। आई थिंक 780 फेवरेबल आना चाहिए, 780 फेवरेबल आना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस। या तो मेरा मैथ्स वीक है, ओ यस मैथ्स वीक है, 880 फेवरेबल। लास्ट इज लेबर आइडल वेरिएंस। अब जरा ध्यान देना बच्चों, एसआर इंटू एटीडब्ल्यू माइनस एसआर इंटू एटीपी। बेटा स्टैंडर्ड रेट तो सेम ही है ना, दोनों का स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या है, हमारा दोनों का स्टैंडर्ड रेट 60 और 20 है। एक्चुअल टाइम वर्क कितना है और एक्चुअल टाइम पेड कितना है सर, एक्चुअल टाइम वर्कड है, बोलो 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 11 और पेड 20। सो नो 540 एडवर्स। और ये कितना था, इफ आई रिमेंबर 130 एंड 121, 130 एंड 121 इतना ही था ना बच्चों। हाँ 9, तो 180, ये हमारे पास क्या आ गया 180 एडवर्स। सर एडवर्स क्यों, एक्चुअल में उल्टा लिख के ना बेटा, एक्चुअल टाइम वर्क 121 है और एक्चुअल टाइम पेड 130 है, तो सीधा 99 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, अपना टाइम बचा लिया। चाहते तो हम वैसे भी लिख सकते, सर कितना टाइम बचा लिया, एक ही तो बहुत है सर। अच्छा भाई ठीक है यार, जैसे आपको अच्छा लगे। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, तू अपना रांझा राजी कर ले।
तू अपना रांझा राजी कर ले। तो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थ्रू दिस क्वेश्चन बस मैंने फिर से वही एक छोटी सी बात रिकॉल की, अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम होता है तो एस टी बिकम्स एस टी हैश। बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं बच्चों। और इफ वी हैव एक्चुअल टाइम वर्क एंड एक्चुअल टाइम पेड, then my actual time work should be taken into account for calculating revised standard mix। आज का एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और जिसको देख के मेरे को एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है, तू तो धाकड़ है, धाकड़ है, तू तो धाकड़ है। मतलब धाकड़ धूकड़ कुछ नहीं है यार, बेसिकली क्या है, इस तरह का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको एक ही क्वेश्चन में वो मटेरियल वेरिएंसेस भी पूछ लें और लेबर वेरिएंसेस भी पूछ लें। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बस रिकॉल कर रहा हूं, हमने अभी तक जो आपके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा, उसके बाद तो बस हमारी आज की क्लास फिनिश। क्वेश्चन 24, बट बिफोर आई डू क्वेश्चन 24, आपने जैसे ही देखा मटेरियल ए बी सी, मेरा फर्ज बनता है आज आपको वापस एक वर्ड डेवलप करना। क्या? स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। सर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ इनपुट इज 4 रुपीज, यानी इट इज लाइक मैं मिक्स जूस बना रहा हूं, केले, संतरे और सेब, केले, संतरे और नींबू, केले, संतरे और नींबू की 3 क्वांटिटी यूज करके मैं जूस बना रहा हूं। तो केले का रेट 4 रुपए है, बट एक ग्लास जूस में 8 रुपए के केले लगते हैं। तो ये 8 रुपए का मतलब है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट ए कितना लगा? 8 रुपए का, जबकि उसका इनपुट रेट 4 रुपए है, 2 यूनिट लग रही है इसीलिए 8 लगा। एंड हेंस द कॉन्सेप्ट रेट per unit of input, and this is called per unit of output or BMD। सर BMD बुरा मत देखो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन सब क्वेश्चंस में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ इनपुट। जब वो नहीं लग पाएगा, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं पर यूनिट ऑफ आउटपुट के आपके साथ फॉर्मूलाज यूज करूंगा। बट 99% क्वेश्चन जब पर यूनिट ऑफ इनपुट से हो जाते हैं तो पहले मैं उसी को डेवलप करने पे लगा हूं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि 90% एग्जाम में क्वेश्चन पर यूनिट ऑफ इनपुट वाला ही आने वाला है, तो मैं वही वाले फॉर्मूलाज आपके साथ करता जा रहा हूं। तो दिस वाज द थिंग विच आई वांटेड टू शेयर। अब चलते हैं आगे। मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल ए बी सी। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, द कंपनी हैड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट दिया नहीं है, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, अपने मन में, पेपर में नहीं भी लिख के आओगे चलेगा, एक्चुअल आउटपुट इक्वल्स स्टैंडर्ड आउटपुट। सो माय एसक्यू, देयरफॉर माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिकम्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे वर्ड लिखा है पर यूनिट, यानी 2 यूनिट्स आर नीडेड टू मेक पर यूनिट ऑफ आउटपुट। 4 रुपए पर यूनिट है, तो हमें एक प्रोडक्ट बनाने में 2 यूनिट्स लगती है। बनानी तो 6000 यूनिट्स हैं, बनानी तो 6000 यूनिट्स हैं, और बनानी तो 6000 यूनिट्स। कहने का मतलब अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मुझे वो यूनिटरी मेथड लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। So this becomes my SQ as well as SQ hash, क्योंकि मैंने आउटपुट एक्चुअल वाली यूज की टू फाइंड आउट हाउ मच इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और SQ हैश की डेफिनेशन भी क्या कहती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो फार सो गुड। ना सॉरी,
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन ने एक्चुअल क्वांटिटी तो दे ही रखी है 12,500, 18,000, 12,500, 18,000 और 88,500। 80, 90, 1,00,000, 1,19,000। ठीक है जी। अब मेरी बारी। मुझे एसक्यू हैश कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू टेल यू द असम्पशंस, और मुझे आपको बताना है ये रेट्स का इस क्वेश्चन में, ये रेट्स का इस क्वेश्चन में कुछ भी लेना देना नहीं है। BMD बुरा मत देखो। चलते हैं आगे। नाउ revise standard mix, which is actual mix upon standard mix into standard quantity. Actual mix is 1,19,000. Standard mix is 1,20,000. Standard quantity 12,000 for A. For B 18,000. For C 90,000. So I can calculate my revised standard mix. I can calculate my revised standard mix, which comes out to 11,900, which comes out to 17,850, and which comes out to 89,250. फिनिश। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कुछ नहीं, जो उसने बोला वही करना है। प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड, यम पुक। सी भी पूछ ले भाई, लिखना भूल गया होगा, आप कर देना पेपर में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला SP इंटू SQ हैश, SP इंटू SQ हैश माइनस AP इंटू AQC. So I repeat, this is known as recovered cost and this is known as actual cost. एंड में मैं एक बार झूले फिर से बना दूंगा just to recall the things, क्योंकि बड़े दिन हो गए किए नहीं ना। चलो मटेरियल के तो अभी बता दिए। SP कितने निकालने हैं? 5। लिखूंगा कितनी बारी? 4 बारी। SP 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 AP AQC AQC रसम पगड़ी and SQ hash, yield, mix, price, usage, and here comes the cost. हो गई फॉर्मूला। मटेरियल फिनिश, लेबर के थोड़ी देर बाद बता देता हूं। ओके, नाउ A B C। अब मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए टोटल लिख दूंगा, बाकी आप घर पे कर लोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे स्मार्ट है। सर आपको कैसे पता स्मार्ट है? अरे मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हो यार, नहीं होगा तो फोन कर लोगे। SQ itself becomes SQ hash, क्योंकि हमने assumption लिया था AO is equal to SO 12, 18 और 90। AP इंटू AQC, एक्चुअल प्राइस कितना था भाई लोग? 4 रुपए 40 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे एंड 1 रुपए 20 पैसे, और एक्चुअल क्वांटिटी है 12,500, 18,000 एंड 88,500। तो गाइस इंडिविजुअली इसका तो जीरो ही आएगा। जब आप कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे मटेरियल का, इसका तो जीरो ही आएगा। तो जब आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे उसका तो जीरो ही आएगा। और उसके बाद जब हम आगे बात करें तो हमारा सम टोटल आ जाएगा। मैं जस्ट शॉर्टकट चीटिंग मार रहा हूँ बच्चों बुक से कैलकुलेशंस की, जस्ट टू सेव टाइम। 1,92,000 और 2,11,600, 19,600 एडवर्ड्स मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, विच इज SP इंटू AQC माइनस AP इंटू AQC। तो एक बच्चा कहता है सर SP माइनस AP इंटू AQC कर दो। मैं ऐसे कर लियो बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए,
-4 रुपए 40 पैसे। शॉर्टकट मार रहा हूं यार, जैसे जैसे जिसको अच्छा लगे। इंटू 12,500। बी का 3 रुपए -2 रुपए 80 पैसे इंटू 18,000। एंड सी का 1 रुपया -1 रुपया 20 पैसे इंटू 88,500। इंडिविजुअली आप सॉल्व कर देना मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। इंडिविजुअली आप सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा 5,500 नहीं 5,000 एडवर्स। इसमें 18 दूनी 36, 3600 फेवरेबल, और इसमें 20 पैसे रिवर्स, तो 17,700 एडवर्स। ये फेवरेबल है। तो 36 हो गए 1400, 17 18 19,100 एडवर्स। हो गया मेरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में चीटिंग मार रहा हूं यार आज। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच इज एसपी इंटू एसक्यू हैश माइनस एसपी इंटू AQC। तो हर शॉर्टकट के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लाइक अब मुझे पता है प्राइस 431 है, कॉमन प्राइस कॉमन आ गया ना, इंटू एसक्यू हैश माइनस AQC। एसक्यू हैश कितना था 12,000, AQ कितना था 12,500। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस मेरा आ गया 2,000 एडवर्स। ये पहले वाले का आ गया 2,000 एडवर्स। दूसरे वाले का तो सेम ही आएगा, मतलब 0। और तीसरे वाले का आ जाएगा, और तीसरे वाले का जब आप देखेंगे, तीसरे वाले का आ जाएगा 90,000 माइनस 88,500 इज 1500 तिया 4500, 4500 फेवरेबल। तो टोटल इज 2500 फेवरेबल। 25, हाँ मेरा मैथ सीख है क्या? 1500 तिया 4500 ही तो होता है यार, और ऊपर 2000 है। 2000 बोले तो 500 इंटू 4 2000 ना, 1000, और ये 1500। अच्छा, ये प्राइस 1 रुपया था ना बेटा, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो 500 एडवर्स मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया 500 एडवर्स। और अब बचा यील्ड, कॉस्ट, प्राइस यूसेज, और यील्ड और मिक्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज एसपी इंटू एसक्यू हैश माइनस एसपी इंटू आरएसएम माइनस एसपी इंटू आरएसएम 431। एसक्यू हैश सबको पता है 12,000, 18,000, 90,000। तो ये शॉर्टकट्स बताना चाह रहा था बेटा पिछले क्वेश्चन में भी। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। आरएसएम, आरएसएम की अगर बात करें, हमने 11,900 निकाला था। हाँ 11,900 निकाला था, और एक निकाला था हमने 17,850, और एक हमने निकाला था 89,250। तो यहाँ पे बचा 100, 100 इंटू 4 400 फेवरेबल। यहाँ बचा 150, 150 इंटू 3 450 फेवरेबल। और यहाँ बचा 750, 750 इंटू 1 750, सारे के सारे फेवरेबल। तो 4 4 8 7 15, 1600 फेवरेबल आना चाहिए मेरा मटेरियल वेरिएंस। तो अगर ये फेवरेबल आ रहा है तो मटेरियल यील्ड के बाद मिक्स मेरा 1600, अगर सॉरी 2100 अगर एडवर्स नहीं आया तो मैं यूसेज वेरिएंस को वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड हो गया, मिक्स पे आ गए। एसपी इंटू आरएसएम माइनस एसपी इंटू AQC। तो फिर से एसपी कॉमन 431, आरएसएम 11,900 माइनस AQC एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना था तुझे आइला में भूल गया, ये रहा 12,500। तो 600, 600 इंटू 4 2400 एडवर्स। इसका आरएसएम कितना था 18,000, नहीं आरएसएम था 17,850 माइनस 17,850 के बाद AQC हमारा कितना है 18,000।
150 माइनस का तो 450 एडवर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आरएसएम कितना है 89,250 माइनस सब गड़बड़ हो रहा है यार 88,500 88,500 ये पॉजिटिव आ गया 750 फेवरेबल तो 300 उसमें से क्या 2100 तो हमारा मटेरियल वेरिएंस तो हो भी गया खत्म तो खत्म। तो मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने बस एक ही चीज बताई कि भैया क्या कि अगर मुझे एक्चुअल आउटपुट दिया है और स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया तो आई एम फोर्स टू एज्यूम दैट एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट और उसके बाद ले सुल्तान कर दे चढ़ाई हम करेंगे लड़ाई बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया। ना आगे चलते हैं बच्चों आज का लास्ट पार्ट बचा हुआ है इस क्वेश्चन का विच सेज लेबर रेट एंड एफिशिएंसी labor rate variance which is SR into ATW minus AR into ATP। सॉरी सर आप फॉर्मूला भूल गए हो मुझे मालूम है सर फॉर्मूला लिख के बता दो ना ये लो SR 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 AR क्योंकि अब 6 वेरिएंस निकलने हैं तो 5 बारी लिखूंगा ST हैश RSM yield मिक्स आइडल एटीपी के साथ आता है एंड रेट। और आपको ये तो पता ही है क्या पता है कि अगर आप ए बी सी डी ए माइनस सी करेंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस है ए माइनस डी करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस है अनएडजस्टेड 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 एंड लास्ट कॉस्ट वेरिएंस। ओके नाउ मेरे पास इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर कितना है 8 और एक्चुअल रेट पर लेबर आर कितना है नहीं वो क्या कह रहा है जरा रुक जाओ द कंपनी वर्क 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स सर पेड में भी वही हाँ क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं पे भी बीड़ी जलैले जिगर मां बड़ी आग है सॉरी गाने की बात ही नहीं की बोले तो आइडल टाइम की बात ही नहीं की तो ठीक है माइनस एक्चुअल रेट की जब बात आती है तो क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ एक्चुअल टाइम पेड वो 2,500 घंटों को तो 12 रुपए के हिसाब से देगा बट रिमेनिंग स्टैंडर्ड रेट पे ही देगा यानी 12 rupees is paid for 2,500 hours whereas 8 rupees will be paid for the remaining 15,000 hours। तो अगर आप इसमें शॉर्टकट मारना चाहें तो आपको शुरू से ही पता है आपका आंसर 4 इंटू 2500 10,000 रुपए आने वाला है आपका लेबर रेट वेरिएंस 10,000 रुपए आने वाला है बट फिर भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया तो 800 45 के 0 अंतिल 4 78 56 और 4 60 के 0 अंतिल 6 8 1 8 और 1 14 माइनस 25 12 25 गुना 50 5 25 1 25 और 5 30 300 और ये तो 30,000 प्लस 15 8 120 तो 1,40,000 माइनस 1,50,000 10,000 एडवांस फिनिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का लास्ट लेबर एफिशिएंसी which is SR into ST hash माइनस SR into ATP बोलो ATW बोलो बात एक ही है काहे बिकॉज नहीं है now standard rate 8 into standard time for actual output और हमें मालूम है 3 labor hours are required to produce 1 unit of output 3 labor hours are required to produce 1 unit of output so for 6,000 how many are required sir
3 into 6000, यूनिटरी मेथड लगा दिया, AO अपॉन SO वाली एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इनडायरेक्टली तो वही एजम्पशन लिया है हमने, इनडायरेक्टली तो वही एजम्पशन लिया है हमने। 18/8 144 माइनस SR इंटू एक्चुअल टाइम पेड इज 17,500। सो ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, 1,40,000। तो आंसर आ गया 4,000 फेवरेबल। आंसर आ गया पुत्र 4,000 फेवरेबल। तो अगर आपसे कोई पूछे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मैं निकाल के बता सकता हूं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी। बोले तो टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, बट इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी और टोटल में कोई फर्क नहीं है। हमारा 10,000 एडवर्स और 4,000 फेवरेबल है, तो 6,000 एडवर्स becomes my labor cost variance. 6,000 adverse becomes my labor cost variance. तो गाइस वापस चलते हैं आज की क्लास पे। पहले हम आपके साथ फटाफट से क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। हमने किया क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट टाइम पास था। Just to recall, what to recall? Whenever actual output and standard output is same, SQ becomes SQ hash and ST becomes ST hash. Then उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें की इस क्वेश्चन में। एक की छोटी सी बात सीखी, that labor efficiency variance unadjusted means total labor efficiency variance, यानी with respect to actual time paid, ना कि actual time worked। अभी आंसर्स भी दिखा देंगे आपको। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज किया उसके थ्रू हमने एक चीज सिखाई कि क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें चाहिए पर यूनिट ऑफ इनपुट, ना कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो फॉर सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया। सो दिस इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सिर्फ आपके साथ एक ही छोटी सी बात डेवलप की, दैट इज हमें स्टैंडर्ड रेट्स, मटेरियल और लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो गाइस मैंने आपको जो सिखाया इन क्वेश्चंस में, आपके साथ मैं आंसर शेयर कर रहा हूं फिर से, और एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। इन क्वेश्चंस को और मटेरियल को करने से पहले आपको फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज याद नहीं हुए और पेपर में पहुंच गए तो ये फॉर्मूला आपको गाना गा के सुनाएगा। सर कौन सा? कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। तो गाइस ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इन फॉर्मूलाज को मत गाना गाने देना, क्योंकि कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, ये आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। सो दिस इज द आंसर आई एम शेयरिंग विद यू all about today's class. I hope you liked my class. Now Diwali is nearby. I know everybody is busy doing Diwali shopping, but please don't forget to wear मास्क। सर आप तो रुमाल लगा रहे हो। बेटा अगर मास्क नहीं है तो रुमाल का प्रयोग करें, बट रिस्क बोले तो रिस्क ना लें। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ओके बाय बाय गाइस, see you next time, prime time, same time. Till then, bye bye. If you like it, please let the world know. Bye bye.